हाय दिस इज़ जागृति एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली गुड एंड वेल इन योर लाइफ और सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। वेल अभी अभी हम लोग लास्ट सेशन के एसबीआई क्लर्क और पीओ के रिजल्ट्स और जो भी फेल्योर या जो भी था उनसे बाहर निकल कर एक फ्रेश स्टार्ट करने ही जा रहे थे कि इसी बीच हमारे सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया ने यानी एसबीआई ने एक और सरप्राइज़ दे दिया है। एसबीआई ने मतलब अपना एस बी आई पी ओ 2025 का फ्रेश नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसमें वी आर गेटिंग टू सी 541 वैकेंसीज़, जो कि पिछले वैकेंसीज से भी कम है। बट इट वॉज़ अनएक्सपेक्टेड, लिटरली अनएक्सपेक्टेड। लाइक इतनी जल्दी तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी, बट एस बी आई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने के लिए जाना जाता है। सो अभी लास्ट सेशन के फाइनल ज्वाइनिंग्स भी नहीं हुए थे, अभी अभी रिजल्ट्स और मेल्स सबको आना शुरू हुआ ही था कि इतनी जल्दी एसबीआई अपने न्यू नोटिफिकेशन के साथ आउट हो चुका है। अभी तो पीओ का नोटिफिकेशन आया है एंड इट्स एक्सपेक्टेड कि क्लरिकल नोटिफिकेशन भी शायद हमें 1 महीने के अंदर देखने को मिल जाए। और जहाँ तक बात है इसके प्री एग्ज़ाम्स की, तो अभी उसका कोई फाइनल डेट फिक्स नहीं है, बट इट्स एक्सपेक्टेड कि वो भी जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो। लेट्स सी क्या होता है, और आगे डिटेल नोटिफिकेशन वो डेफिनेटली रिलीज़ करेंगे ही। बट अगेन वैकेंसीज़ आर वेरी लेस। अर्लियर मैं देखती थी, जब सबको दूसरों को एग्ज़ाम देते हुए देखती थी, तो 2000 या मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज़ आती थी, बट अब काफ़ी कम वैकेंसीज़ देता है एस बी आई पी ओ। लाइक लास्ट 2 बार से हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं। हालांकि मुझे काफ़ी इंतज़ार था इस साल के एस बी आई पी और क्लरिकल की वैकेंसीज़ का, बट अगेन वैकेंसीज़ काफ़ी कम है। तो आई विल गिव इट अ थॉट टू अपेयर इन दिस एग्जामिनेशन। एक तो यार फॉर्म फ़ी वगैरह लगती है, और ऊपर से जब एग्ज़ाम क्लियर ना हो तो काफ़ी मोरल डाउन हो जाता है। और जिस हिसाब से वैकेंसीज़ हैं, उस हिसाब से ये लग रहा है कि इस बार कट ऑफ शायद थोड़ी और हाई जाएगी। लाइक इस बार की जो कट ऑफ थी वो हमने सबने देखी थी। जनरल की 61.25 प्री की थी, और मेंस की भी अच्छी खासी कट ऑफ थी, मुझे याद नहीं है, बट प्री क्योंकि मैं प्री में अपेयर हुई थी, मैंने इस बार पी का प्री दिया था, जिसकी कट ऑफ जनरल की 61.75 आई थी, और मैंने उसमें 56 या 7 अटैम्प्ट्स किए थे, जिसमें से मेरे 54 मार्क्स आए थे। ओके, मेरे 54 मार्क्स आए थे, मैं 7 या 8 मार्क्स से लाइक मेरा नहीं हुआ था। तो अभी हालांकि एग्ज़ाम्स में टाइम है, और मैं प्रिपरेशन तो कर ही रही हूँ IBPS PO के लिए। तो लेट्स सी, मैं आई विल स्टार्ट गिविंग मॉक्स, मैं मॉक्स वगैरह दूंगी, प्रैक्टिस करूँगी, और जब फॉर्म फिल करने की टाइम आएगा, उस वक्त अगर मुझे ये लगेगा कि येस आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो ही जाके मैं फॉर्म फिल करूँगी। अदरवाइज़ आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई मनी दिस टाइम, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत ही कम है। तो अगर मैं खुद पे कॉन्फिडेंट रहूँगी, अगर मुझे वो कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि यस मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी, मैं क्वालिफाई कर लूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसीज़ हैं उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि हमें प्री में अबव 70 क्वेश्चन से ज़्यादा हम अटेम्प्ट करेंगे, तब हम सेफ जोन में होंगे कि हाँ हम प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, मैं मेंस की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्री की ही बात कर रही हूँ। तो अगर हम 70 मार्क्स को लेके चलते हैं, तब कहीं जाकर हमारे प्री में क्वालिफाई होने के चांसेस रहेंगे। यानी कि अगर मैं लास्ट परफॉर्मेंस से देखूँ, तो मुझे 15 मार्क्स और इंक्रीज़ करना है, इतना काम करना है कि मैं एग्ज़ाम्स में जाकर 15 मार्क्स का क्वेश्चन और अटेम्प्ट करके आऊँ। अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी पर इतना ध्यान देना है, तब कहीं जाकर मैं प्री को क्वालिफाई कर सकती हूँ। सो पहले तो मैं काफ़ी प्रैक्टिस करूँगी। हालांकि लास्ट टाइम मेरी एक्यूरेसी काफ़ी सही थी, क्योंकि मैंने 56 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से शायद मेरे 2 या 3 गलत हुए थे। तो एक्यूरेसी तो ठीक थी, लेकिन मुझे क्वेश्चंस अटेम्प्ट का जो वो नंबर है, और मेरे स्पीड को बढ़ाना होगा, ताकि मैं उस टारगेट को अचीव कर सकूँ। सो आई विल कीप अपडेटिंग यू ऑल कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। So tell me about you कि whether you are going to fill this form and appear in SBI PO examination this year or not. Do let me know in the comments. See you.